नहीं अंकल जी, आज हमको दोनों भेजा। हैंडओवर करो ना। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। अयोध्या के फैजाबाद शहर में ई रिक्शा से जा रही दो सगी नाबालिग बहनों से 20 सड़क पर छेड़खानी की गई। ये लड़कियां कक्षा 6 और कक्षा 8 में पढ़ती थी। इस दौरान छात्राओं के कपड़े भी फट गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने छेड़खानी करने के आरोपी युवकों में से एक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली सिटी पुलिस ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए युवक को जेल भेज दिया, जबकि अन्य 2 आरोपी युवक की तलाश जारी थी, जिनमें से एक और युवक पकड़ा गया है। लड़कियों को जबरन ऑटो से खींचा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला नगर कोतवाली नगर के हैदरगंज इलाके का है। सुबह सगी बहनें ई रिक्शा से शहर के बापू बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही, तभी रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों ने ई रिक्शा रोककर छेड़खानी शुरू कर दी। उन्हें जबरन ऑटो से बाहर खींच लिया। इस बीच एक लड़की के कपड़े भी फट गए। हालांकि इस दौरान आस पड़ोस के लोग वहां पहुंच गए और युवक को पकड़ लिया। लड़कियों की मां ने मीडिया से बताया कि ये तीनों आरोपी पिछले 15 अगस्त से उनकी बेटियों का पीछा कर उन्हें परेशान कर रहे थे। फैजाबाद के एसपी सिटी मधुबन सिंह ने इस मामले को लेकर बताया, यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। 1 सितंबर सुबह 7:30 बजे रीढ़गंज चौराहे के पास 2 बच्चियां ई रिक्शा से जा रही थी। तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार 3 लड़कों ने उनको रोककर उनके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। इस संबंध में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक लड़के की गिरफ्तारी भी हुई, 2 अन्य नामजद भी हैं। एक और की गिरफ्तारी हमने बाद में कर ली है। वहीं पकड़ा गया युवक, जो अपना नाम समीर यादव बता रहा था, उसे लोग पकड़ते हैं और पीटते हैं तो वह कहता है कि ज्यादा कुछ होगा तो निकाह कर लेंगे। जैसे ही वो बोलता है कि निकाह कर लेंगे तो लोग सख्ती से उससे सवाल पूछते हैं, तो पता चलता है कि वो समीर यादव नहीं बल्कि समीर खान है। बाकी 2 लड़के उस वक्त फरार हो जाते हैं। बाद में पुलिस एक और लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। पता चलता है कि ये तीनों लड़के एक विशेष समुदाय से हैं। अब बच्चियों की मां ने स्कूल के प्रिंसिपल पर भी गंभीर आरोप लगाया है। प्रिंसिपल महिला हैं और बच्चियों की मां ने कहा है कि प्रिंसिपल ने कहा कि सुलह कर लो। प्रिंसिपल ने कहा कि हो सकता है जब वो जेल से छूटकर आए तो कहीं एसिड वगैरह ना फेंक दे। गई कल से ही मैम मेरे सर धमकी हम लोग को दे दी थी कि जो चीज़ कहना था क्लियर कर दी थी कि आज मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं आप, तो कल क्या था बच्चियां आपको कौन सा ऐसा केस है कि अगर मान लीजिए 2 साल और इसको वो बंद रहेगा, फिर छूटेगा, फिर कहीं एसिड फेंक दिया जाएगा, कुछ फेंक दिया जाएगा, तो इसमें क्या गारंटी है कोई इसमें। तो फिर उसके बाद से आज जब बच्चियों को स्कूल लेके गए छोड़ने के लिए, फिर वहाँ से जब अभी हमारी बच्चियाँ आई तो फिर बच्चियों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है स्कूल से कि क्या होता है अब तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। उसके बाद से फिर नाम काटने के बाद से ऐसे बच्चों को हम स्कूल में ही नहीं एडमिशन करेंगे, ना स्कूल में रखेंगे, इन लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्कूल की प्रिंसिपल के ऊपर बच्चियों को स्कूल से निकालने का भी आरोप लगा है, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई है। अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। खबरों के अनुसार प्रिंसिपल ने इन आरोपों से इनकार किया है। वहीं इस मामले पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्लानिंग पूरे देश में चल रही है। की घटना तत्काल की है। अभी 3 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। हमारी 2 बहनें रोज स्कूल जाया करती थी, उसको लगातार वो छेड़ता था, चीटाकसी करता था और कहता था तुम्हारे साथ हम निकाह करेंगे। आज गिरफ्तारी हुई है। तो ये पूरे देश में ऐसे प्लानिंग चल रही है। लाखों अंकिता, लाखों हमारी बहनें जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। कुछ ही ऐसी बच्चियां हैं जो कह पा रही है। अब देखिए राजस्थान में हत्या कर दी गई, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। इसके नाते हिंदुओं को अपील करते हैं कि इस विषय में सतर्क हो, तभी हमारी आपकी बहन बेटी बच सकती है। नहीं तो ऐसे लगातार लाखों शाहरुख हमारी बहन बेटियों का अपहरण करेंगे, इज्जत लूटेंगे। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि एफआईआर पंजीकृत हुई है, 3 अभियुक्तों को नामजद किया गया है।
गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह लोग अपना नाम बदलकर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। पॉक्सो एक्ट के तहत इन्हें जेल भेजा जा रहा है। यार पंजीकृत कराया, जिसमें उनके द्वारा 3 अभियुक्तों को नामजद कराया गया और जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई और टीम बनाने के बाद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग अपना नाम बदलकर बच्चियों को परेशान करते थे, छेड़छाड़ करते थे। छेड़छाड़ करने पे इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। किस तरह से नाम बदलते थे और कितने दिनों से ये चल रहा था? अब जैसे इनका नाम समीर खां होता था तो ये समीर यादव बन जाते थे, रियाज यादव बन जाते थे, अपना नाम बदल देते थे और बदल कर और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। इस पूरी घटना में एक बड़ी बात है, जब बच्चियों के साथ छेड़खानी शुरू हुई तो बच्चियों ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, तो बच्चियों की मां बच्चियों का पीछा करने लगी। जब बच्चियां स्कूल से आ रही थीं तो बच्चियों की मां ई रिक्शा के पीछे थी। जब वो तीनों युवक बच्चियों से छेड़छाड़ करने पहुंचे तो बच्चियों की मां ने जब ये नजारा देखा तो वो भौचक्का रह गए। उन्होंने तुरंत उन युवकों का विरोध किया और शोर मचाया और आसपास के लोग आ गए। ऐसी घटनाएं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कानून इनके साथ क्या करता है और सरकार कितना सख्त होती है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।